बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की सियासी क़यादत, रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू। कहा, सूबे की हकीकी और पायदार तरक्की के लिए वाज़ेह कौमी बयानी और देरपा अमन बुनियादी ज़रूरत है। पायदार अमन के बगैर इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का बासलाहियत असासा हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की का महवर है। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। बलोच मुअज़्ज़िज़ीन ने कौमी इत्तेहाद को दुश्मन की बयानी को शिकस्त देने का मुअस्सर जरिया करार दिया। कहा, रियासत और अवाम मिलकर हर किस्म की गैर मुल्की साजिश और मन घड़त प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करेंगे। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। आज़मा खान की मौजूदगी में पिम्स के डॉक्टर्स ने शिफा अस्पताल में मुआयना किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां माहिर अमराज चश्म, कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तरद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उज़मा खान बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयना के दौरान मौजूद रही। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियत फराहम की जाती रही, आइंदा भी फराहम की जाती रहेंगी। बानी की मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट्स कौम और अदालत के सामने लाई जाएं। शेख वकास अकरम का मुतालबा। बानी पीटीआई की सेहत पर हुकूमती तर्ज अमल को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा है कि अताउल्लाह तारड़ का बयान हुकूमत के पुराने ड्रामे और गुमराहकुन तर्ज अमल की एक बार फिर तस्दीक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और मुकम्मल तिब्बी बोर्ड तश्कील देने का वाज़ेह हुक्म दिया था। चंद घंटों की नुमाइशी कार्रवाई के बाद बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार देकर फजर से कबल अडयाला जेल वापस मुंतकिल करना नाकाबिले एतबार है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। गूगल की जानिब से पाकिस्तान में गूगल करियर सर्टिफिकेट के 2026 के लिए 1.5 लाख तक सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफाक। FBR की डिजिटाइजेशन के मनसूबे में डेटा एनालिटिक्स में AI का इस्तेमाल होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन शेबानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल। नालालई के बहाव में इजाफा। कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 11 फीट। गवाल मंडी पुल के मुकाम पर 6 फीट रिकॉर्ड। गोल्डा में सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकरा में 31, शमशाबाद और पीर वधाई में 25 मिलीमीटर, न्यू कटारियां 21 और गवाल मंडी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई समेत नशीबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। सवाबी में तेज़ बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रुस्तम में सैलाबी रैले से पानी 4 घरों में दाखिल, एक घर रैले में बह गया। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और गाजी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसेरा में बारिशों से जबोड़ी रोड और बफा खैर मैदान पुल को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाए सिरन में शदीद तुगयानी से पुल की दोनों साइडें बह गई। ट्रंप ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 बार जंग के लिए तैयार। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयां इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा, अमरीकी कार्रवाइयों से ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत 5 माह कबल के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी। नायब सदर JD वैंस ने कहा, मुआशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। तेहरान फैसला करे इसे अपनी मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। अमेरिका का ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी सख्त इकदाम का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ईरान पर इंतहाई सख्त पाबंदियां आयद करके हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। पाबंदियों का मकसद ईरानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाना और इसे तबाह करना है। ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव को इस हद तक बढ़ाया जाएगा कि जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मुआशी नाकाबंदी की जाएगी। आपने हरमुज़ और तेल की आलमी आमदोरफ्त पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है।
ट्रंप का मुआशी जंग का ऐलान अमेरिका को मजीद शिकस्त देगा। अमेरिकी इक्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए खतरा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के खिलाफ मुआशी जंग अमेरिका की नाकाम पॉलिसियों का तसलसल है। मुआशी इक़दामात से ईरानी अवाम में अमेरिका मुखालिफ जज्बात बढ़ेंगे। मुआशी दबाव अमेरिकी अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि फौजी जंग नाकाम हुई तो अब इसे मुआशी जंग का नाम दिया जा रहा है। ईरान को तबाही के धाने पर करार देने वाले आज इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरान और इराक अपनी तकदीर मगरबी ममालिक के हाथ में नहीं जाने देंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान और इराक को अपनी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। बाहमी ताउन और मज़ामत के जरिए दोनों ममालिक ने अपनी सलामती यकीनी बनाई। अब इक़्तिसादी खुशहाली के लिए भी ईरान और इराक को मिलकर काम करना होगा। दोनों ममालिक का वाहिद एजेंडा गैर मुल्की मुदाखलत को रोकना है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93 जबकि WTI $88 फी बैरल हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.64 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के पेशावर, लाहौर और कराची में धरने जारी। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं अवाम अपने मसाइल लेकर जमात इस्लामी के धरनों में आ रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने अवाम के लिए उम्मीद का मरकज बन रहे हैं। हमारी जद्दोजहद किसी फर्द या जमात के लिए नहीं, अवाम और उनके बच्चों के लिए है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUI फ़े के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडरान से मुशावरत हुई। इत्तफ़ाक़ हुआ है कि हमें मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। आज मज़ीद मुलाकातें होंगी। किसी जमात का काम दंगा फसाद और किसी का करप्शन है। नून लीग का मंशूर अवाम की खिदमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आर्ज़ क़ल्ब में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पूरे पाकिस्तान से अमराज़ क़ल्ब के इलाज के लिए मरीज़ यहाँ आ सकते हैं। पैसे दौलत हर किसी को मिल जाते हैं, खिदमत करना किसी को ही मिलता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात, सर्जरीज और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमेरिकी फौज की जानिब से आपने हुर्मुज़ के रास्ते रोजाना लाखों बैरल तेल की तरसील के लिए खुफिया शिपिंग कॉरिडोर का इंकशाफ। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन के तहत हर शब ओमान के साहिल के साथ एक जनूबी चैनल के जरिए 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आपने हुर्मुज़ में दाखिल होते हैं या इससे निकलते हैं। इस वक्त रोजाना तकरीबन 1 करोड़ बैरल तेल, जो जंग से पहले के हजम का लगभग निस्फ है, आपनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकाल कर आलमी तवानाई मार्केट में शामिल किया जा रहा है। कतर का अपने हुर्मुज़ और बाब अल मुंदब में बहरी आमदोरफ्त को आज़ादाना और महफूज बनाने का मुतालिबा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ और बाब अल मुंदब को यरगमाल न बनाया जाए। आलमी बहरी आमदोरफ्त को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खित्ते में कशीदगी के बजाय सफारतकारी को फ़रोग दिया जाए। कतर सफारती हल और मुआहदों की पासदारी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। रूसी जौहरी तवानाई कारपोरेशन का ईरान में जौहरी मंसूबे जारी रखने का ऐलान। बोशहर में मजीद 2 जौहरी तवानाई यूनिट्स तामीर करने का आज़म। रूस की जौहरी तवानाई कारपोरेशन के सरबराह एलेक्सी ने कहा कि वो पाबंदियों के बावजूद ईरान में अपना काम जारी रखेंगे। हम ईरान, मिस्र और हंगरी में अपने मंसूबे आगे बढ़ा रहे हैं।